हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी, चलनी भी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों का बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। और जो जो नज़दीक आ रहा है, सभी लोगों की धड़कनें बढ़ रही होंगी, हमें ऐसा लगता है। और बढ़नी भी चाहिए। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, ठीक है। आप प्रतिदिन पढ़ें अपने सिलेबस को। और आपके इंग्लिश के सिलेबस में, क्योंकि एक टॉपिक आता है आपके लिए 4 नंबर का, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग उसी को कवर करने वाले हैं कि आपके जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश के सिलेबस में होता है बाबू, 4 से 5 सेंटेंस ही आता है। कितना? 4 से 5 सेंटेंस आएगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर बोर्ड ने प्रेस्क्राइब किया है। और उस 4 से 5 सेंटेंस को आप बखूबी अच्छी तरह से कैसे कर पाते हैं, बस आप हमारे साथ जुड़िए। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें जो पैराग्राफ दिया गया है, जो ट्रांसलेशन दिया गया है, ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका मेन मतलब है कि हम इसी तरह से और भी जो पैसे जाएंगे, जो आपका हिंदी में ट्रांसलेशन आएगा इंग्लिश में करने के लिए, आप उससे कर पाएंगे। यहाँ से आप रूल्स को सीखेंगे, हर एक रूल्स को हम आपको बताएंगे और हर एक फैक्ट को बताएंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके एग्जाम में आता है पैसेज हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए, तो आप विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना, आप उसे पूरी तरह से कर पाए, ठीक है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के आप उसे कर पाएंगे। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए आपके सामने जो ये पैसेज दिया हुआ है, हिंदी में है बाबू, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? 4 नंबर मिलने वाले हैं। और उस 4 नंबर को अगर आप अपना बनाना चाहते हैं, आपकी मुट्ठी खुली हुई है, आप इसमें जितना चाहे उतना नंबर बटोर सकते हैं। तो आपका ये 4 नंबर आज से आपका होने वाला है। जितने लोगों को यह जुनून है कि हमें ये 4 नंबर अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना है, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे बाबू, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इसे। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या देना होता है, हमारा जो सेंटेंस है ये असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, फिर एक्सक्लेमेटरी है। तो दो आपको मिलेगा, चाहे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेंटेंस असर्टिव मिलेगा, चाहे इंट्रोगेटिव मिलेगा। दो आपको बेसिकली ध्यान देना होता है। यहाँ पे सेंटेंस में ना तो कोई प्रश्न पूछा गया है, ऐसी कोई बात तो है नहीं, तो सेंटेंस जाहिर सी बात है सिंपल होगा, असर्टिव होगा। असर्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है बाबू? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही तो इतना बड़ा आपका फार्मूला है ये। अब ये वर्ब में दोनों आती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और मेन वर्ब भी आएगी, ठीक है ना, इसमें दोनों आएंगी। तो चलिए इसी बेसिस पे हम अपने इसे देखते हैं। देखिएगा, एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। सबसे पहले क्या कहता है? एक दिन, एक दिन, वन डे, इतना हो गया, एक दिन, वन डे। अब इसके बाद क्या है? सब्जेक्ट क्या बाबू? आई, आई मीन्स मैं, वन डे आई, आई मीन्स मैं। इसके बाद फिर क्या किया? मैं गया, आई हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? आएगी वर्ब। वर्ब क्या है? गया। गया का मतलब क्या होता है? वेंट। कौन सा टेंस है ये? गया, गई, गए, था, थे, थी। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आता है वो क्या होता है? वो होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर जब अफर्मेटिव होता है तब उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। सभी लोगों को पता होगा अच्छी तरह से। तो आई वेंट, आई वेंट, मैं गया। कहां गया? इन ए गार्डन, मैं एक बगीचे में गया। आई वेंट इन गार्डन, मैं एक बगीचे में गया। किसके साथ गया? अपने मित्रों के साथ गया। विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई फ्रेंड्स। इतना हो गया। अच्छा, क्या करने के लिए वो गया था? घूमने के लिए गया था। क्या करने गया था बाबू? घूमने गया। क्या करने गया? घूमने गया। वो उसका उद्देश्य है ना, क्या है वो? उसका उद्देश्य है। तो आप यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, फिर यहाँ पे टू लिखेंगे, वॉक लिख देंगे यहाँ पे। अब सुनिएगा, जैसे मैं विद्यालय पढ़ने के लिए गया, तो आई वेंट टू स्कूल, कॉमा लगा देंगे,
टू स्टडी लिख देंगे, टू रीड वहां लिख देंगे। इस तरह से जैसे मैं बाजार सब्जियां लेने के लिए गया, आई वेंट टू मार्केट, कॉमा लगा देंगे आप वहां पर। फिर आपका जो उद्देश्य था बाजार जाने का, टू वेजिटेबल्स या टू बाई वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गया था। इस तरह से आपका ये सेंटेंस एक टू बन जाएगा। ठीक है ना, इतना बड़ा आपका एक सेंटेंस क्लियर हो गया। अब यहां से देखते हैं, बसंत का मौसम था, जहां पर दिन, मौसम, समय, तारीख की बात होती है बाबू, वहां पर सब्जेक्ट हमारा इट होता है। क्या होता है? इट। तो आप यहां पर लिखेंगे इट वाज स्प्रिंग, इट वाज स्प्रिंग सीजन, इट वाज स्प्रिंग सीजन, बसंत का मौसम था। इतना आपका हो गया। अब आगे है और, मौसम था और फूल, और का मतलब एंड फूल खिले हुए थे, एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स खिलने का क्या होता है? ब्लूम। तो खिले हुए थे मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्लूम्ड। ये चीज हो गया आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? ब्लूम्ड। ठीक है, ब्लूम्ड हो गया। अब आगे देखिएगा, फुल स्टॉप। कहां तक हो गया आपका? यहां तक हो गया। ठीक है ना, हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी। तो सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? हम। वी, हम लोगों ने देखी, यानी कि वी सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखा या ये देखा या ये ई था थे थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, वी सा, हम लोगों ने देखा। क्या देखा? बहुत सी, यानी कि वेरी, वेरी, बहुत सी, वेरी, रंग बिरंगी, कलरफुल, कलरफुल तितलियां, बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज। कहां पर? वहां पर, वहां पर मतलब देयर। ये ओके, इतना आपका क्लियर हो गया। कहां तक बाबू? यहां तक। अब देखिएगा, वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। वहां के लिए क्या होगा? देयर। वहां के लिए क्या होगा बाबू? देयर। फिर उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? हम का मतलब क्या होता है प्यारे? वी। हम लोगों ने, यानी कि वी का मतलब हम तो अकेला होगा नहीं, हम सभी होंगे उसमें, तो वी आल, वी है ना। हम लोगों का मतलब वी हो गया यहां पे। हम लोगों ने देखी, क्या किया? देखी, यानी कि वी सा, वी सा, वी सा, हम लोगों ने देखी। क्या देखी? एक बहुत सुंदर चिड़िया। वी सा ए वेरी ब्यूटीफुल, ए वेरी ए वेरी ब्यूटीफुल, ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। क्या थी वो? जो बहुत सुंदर थी, जो बहुत सुंदर थी। जो के लिए क्या होगा? विच होगा। जो के लिए क्या होगा बाबू? जो के लिए विच होगा। विच वाज, एक मिनट, आई सा आ बर्ड, यहां पे तब हो गया इधर, एक मिनट। देखिएगा, वी सा ए बर्ड, वी सा ए बर्ड, यहां लिखेंगे विच, विच वाज, वी सा ए बर्ड विच वाज, विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, यही है। ठीक है ना, इसे आप एक बार दो बार अच्छी तरह से देख लेंगे। एक बार समझ में नहीं आया होगा, दोबारा देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये 4 नंबर का है बाबू। कितने नंबर का है? 4 नंबर का है, और बहुत बड़ी बात नहीं है, बात ही नहीं है इसमें भाई। इसको आप बस अच्छी तरह इत्मीनान से एक बार दो बार देख लेंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आपके पेपर में जो भी
एक आता है ना आपके लिए, ये पैसे जाता है ना ट्रांसलेशन करने के लिए, ये जिस सेंटेंस में जिस भी टेंस में रहता है पहला वाला, मैक्सिमम उसी टेंस में रहता है। जैसे देखिए ये आपका पूरा पार्ट कितने में, किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर कोई प्रेजेंट में रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मैक्सिमम रहेगा सब। आप एक पहचान लीजिएगा, बाकी आप उसी पे उसी आधार पे सब करेंगे, आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है ना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।